Hello, ninth class. Today we will start your second chapter of textbook, The Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listen to sound without hearing it. एविलियन ग्लेनी बिना सुने किसी भी ध्वनि को ध्यान से सुनती हैं। तो इसमें जो कहानी बताई जा रही है एविलियन की, वो पूरी तरह से बहरी है और उसके बाद भी उसने किस तरह से संघर्ष किया और संगीत को अपना कैरियर बनाया। पूरी कहानी इसमें आपको बताई जा रही है। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, लेकिन उसको कुछ खास या कुछ विशेष योग्यता भी दी थी। What we hear she feels far more deeply than any of us. जो चीज़ हम सुनते हैं उस चीज़ को वो क्या करती थी, महसूस करती थी और ज़्यादा गहराई से ध्यान से महसूस करती थी हमारी अपेक्षा। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और यही कारण है कि वह जो म्यूजिक है, संगीत है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रस्तुत करती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। जो कहानी यहाँ बताई जा रही है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पे जो विवरण दिया जा रहा है या कहानी बताई जा रही है, ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई जा रही है जो शारीरिक अपंगता के होते हुए, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी किसी तरह की अपंगता, अयोग्यता होना, तो शारीरिक अपंगता के बावजूद भी क्या किया उसने, उसके विरुद्ध लड़ी। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। तो पार्ट 1 में आपकी जो स्टोरी है वो एवेलियन ग्लेनी, एक लड़की की कहानी बताई जा रही है जो पूरी तरह से बहरी हो जाती है। रश आवर्स क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर्स यानी जो भीड़ वाला समय होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन पहुंचने वाली होती है, आने वाली होती है, तो उस समय काफ़ी क्राउड यानी भीड़ इकट्ठी हो जाती। तो उस समय की ये बात कही जा रही है। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म यानी भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति को पाने के लिए, पोजीशन, अपनी स्थिति को यानी अपनी सीट को पाने के लिए भीड़ ने क्या की, धक्का मुक्की की। जोसल यानी होता है पुश रफली। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आमतौर पे जब ट्रेन आने वाली होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो सब लोग धक्का मुक्की जो करते हैं। तो यहाँ पे ये उच्चारण जोसल है, जोस्टल नहीं है। एस के बाद जब भी टी आता है तो टी साइलेंट हो जाता है। एस टी एल अगर इकट्ठा आ रहा है, एक साथ आ रहा है, तो टी साइलेंट रहता है, तो इसको कहेंगे जोसल। ये मीनिंग दिया हुआ है, पुश रफली यानी धक्का मुक्की करना। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक दुबली पतली सी लड़की जो 17 साल से कम उम्र की दिख रही थी, वह थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन रोमांचित थी, एक्साइटेड थी। जैसे ही उसने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही, वहाँ पर ट्रेन के आने की या पहुँचने की वाइब्रेशन महसूस की। वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस की। अप्रोचिंग यानी आना, आ पहुँचना। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो उसकी एकेडमी है म्यूजिक की, उसमें उसका प्रथम दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो ये जो बात कही जा रही है,
स्कॉटलैंड के ग्रामीण माहौल से या ग्रामीण परिवेश से, यानी एविलियन ग्लेनी स्कॉट की रहने वाली थी, तो स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से निकल के आई जो लड़की थी या किसी भी किशोरी के लिए यह काफ़ी भयभीत करने वाला था। ड्रॉटिंग यानी यहाँ पे दिया हुआ फ्राइटनिंग, घबराहट पैदा करने वाला था। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वाज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन इस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है एस्पिरिंग म्यूजिशियन, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, वह व्यक्ति जो संगीतकार बनना चाहता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने, लड़की की बात की जा रही है, अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना किया। क्यों? वह पूर्ण रूप से बहरी थी। प्रोफाउंडली डीप यानी पूर्ण तरीके से, हर तरीके से, पूरी तरह से। प्रोफाउंडली डीप, सी वाज प्रोफाउंडली डीप यानी वह पूरी तरह से बहरी थी। एविलियन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में आपको बताया जा रहा है कि एविलियन ग्लेनी पैदाइशी बहरी नहीं थी, उसका जो बहरापन है वो धीरे धीरे हुआ था, यानी धीरे धीरे करके वो बहरी हुई। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवियन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को अच्छे से याद है ये बात कि जब वह 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए जब वो इंतजार कर रही थी, कुछ गड़बड़ महसूस की। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा किंतु वह वहां से हिली तक नहीं। I suddenly realized she hadn't heard। ग्लेनी की माँ कह रही हैं कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि वह सुन नहीं पा रही है। सेस इसाबेल ग्लेनी, ये बात इसाबेल ग्लेनी ने कही जो कि उसकी माँ थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एविलियन मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers। कुछ समय तक तो क्या हुआ, ग्लेनी ने अपने मित्रों से, फ्रेंड्स और टीचर, अपने मित्रों शिक्षकों से ये जो बहरेपन वाली बात है उसको छुपाया या छुपाने में सफल रही। कंसील यानी छुपाना। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटरोरिएटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, जब वह 11 यानी 11 साल की थी, तब उसकी प्रधानाध्यापिका, हेडमिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका ने उसकी माँ को बुला के ये बात कही। जब उसके क्या हुए, अंक धीरे धीरे आने कम हो गए, यानी जो पढ़ाई कर रही थी वो तो सुनाई नहीं देता होगा उसको ठीक से, तो वो ध्यान नहीं दे पाती होगी। तो जब उसका एक तरह से पढ़ाई में परफॉर्मेंस खराब होने लग गया, तब उसकी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, हेडमिस्ट्रेस, उन्होंने इस बात को महसूस किया और उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। स्पेशलिस्ट इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली
impaired as a result of gradual nerve damage। और जब उसको उनकी प्रिंसिपल के द्वारा ये बात कही गई कि उसको कहाँ ले जाया जाए, किसी विशेषज्ञ को लेकर के दिखाया जाए, तो जब उसके पेरेंट्स विशेषज्ञ के पास लेकर के उसको गए तब उन्हें इस बात का पता चला कि उसकी जो स्नायु यानी तंत्रिका तंत्र है उसकी क्रमिक क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, विकृत हो गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। उन्हें इस बात की सलाह दी गई कि उसे श्रवण यंत्र लगाए जाएं और किसी बधिर विद्यालय यानी जो बहरे लोगों के लिए अलग विद्यालय होता है उसमें उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेस एबिलियन। एबिलियन इस बात को कहती हैं कि अचानक सब कुछ निराशामय लगने लगा, ब्लैक यानी सब कुछ अंधकारमय लगने लगा। बट एबिलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एबिलियन थी वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने इस बात को निश्चय किया, डिटरमाइंड, कि वह क्या करेगी, नॉर्मल जीवन जिएगी और संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। अपना जो संगीत में उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है, वो क्या करेगी, उसको जारी रखेगी, इसी में वो आगे बढ़ेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और ये निश्चय किया कि वो भी क्या करेगी, इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। स्कूल के जो अधिकतर शिक्षक थे उन्होंने उसको क्या किया, डिस्करेज यानी हतोत्साहित किया। लेकिन जो तबला और ढोल वादक रोन फोर्स थे उन्होंने उसकी योग्यता को पहचाना, स्पॉट किया। यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल मीन्स योग्यता, परक्यूशनिस्ट यानी ढोल तबला वादक, और जाइलोफोन एक जो वाद्य यंत्र होता है उसका नाम है। He began by tuning two large drums to different notes। उन्होंने क्या किया, रोन फोर्ब्स की बात हो रही है जो तबला वादक और ढोल बजाते थे। उन्होंने जो दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको डिफरेंट यानी दो अलग स्वरों में, दो अलग ध्वनियों में बजाना प्रारंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही सेड, ही वुड से। उन्होंने उससे कहा, एबिलियन से, कि अपने कानों के द्वारा मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इनको किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेस एबिलियन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस्ट डाउन। एबिलियन कहती हैं कि अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि जो बड़ा ड्रम था, हायर ड्रम, उसकी जो ध्वनि है वो मुझे कमर से ऊपर महसूस हो रही थी और जो धीमी ध्वनि वाला ड्रम था उसकी ध्वनि वो कमर से नीचे महसूस कर पा रही थी। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एबिलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उन्होंने इस अभ्यास को क्या किया, दोबारा दोहराया, बार बार अभ्यास किया इसका, रिपीटेड। और जल्दी ही एबिलियन ने ये महसूस किया कि वो अपने शरीर के विभिन्न भागों द्वारा, शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा कुछ निश्चित स्वरों को समझ पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं।
I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. एवलियन कह रही हैं कि मैंने क्या किया है। I had learned to open my mind and body. मैंने अपना मन और शरीर को ध्वनियों और कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया था और बाकी जो काम था शेष द रेस्ट यानी शेष जो था वो दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम करता था। She never looked back from that point onwards. उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 और उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया और यूथ ऑर्केस्ट्रा, और उस समय वह केवल कितनी थी, सिर्फ 16 साल की थी। She had decided to make music her life. उसने यह निश्चय किया कि वह संगीत को अपना जीवन बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने संगीत की राष्ट्रीय एकेडमी को ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। She gradually moved from orchestral work to solo performance. और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से अलग होकर के एकल प्रदर्शन सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और अपने 3 वर्ष के कार्यक्रम में 3 years कोर्स 3 वर्ष के कार्यक्रम में उसने अधिकतर उच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए। यानी जहाँ कहीं पर भी वो अकेले प्रदर्शन करती थी, पहले ऑर्केस्ट्रा के साथ में करती थी और बाद में जब उसने अकेले सोलो परफॉर्मेंस देने प्रारंभ किए तब भी उसने अकेले भी क्या करा, टॉप अवार्ड जीते। एंड फॉर ऑल दिस, और अब सब कुछ होने पर भी एवलियन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। यह मानने को तैयार नहीं थी कि कोई भी उसने क्या किया है, बड़ी वीरता भरी उपलब्धि प्राप्त की है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि तुम्हें ये पता है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो और तुम ये जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो क्या होगा, तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह इस तरह से शिखर पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. विश्व की सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली साउट आफ्टर और अनेक वाद्य यंत्रों को बजाने वाली, जिसने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर क्या की थी, महारत हासिल कर ली थी। और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो अत्यंत बिजी शेड्यूल था। इट इज इंटरगेनिंग टू वॉच एवलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। श्रवण शक्ति के बगैर, एफर्टलेस
विदाउट हियरिंग। श्रवण शक्ति के बिना सहजता से काम करना एवलियन का जो शो होता था, फंक्शन होता था, उसको देखना बड़ा ही रोमांचकारी था। यहाँ पे दिया हुआ है इसका मीनिंग। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे की चर्चा में उसने एक भी शब्द नहीं चूकी। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लॉफ्ड। और घनी दाढ़ी वाली जो लोग हैं वो मुझे कुछ तकलीफ देते हैं, यानी जिनकी दाढ़ी घनी होती है ऐसे लोगों से मुझे कुछ तकलीफ होती है, ऐसा कह करके वो हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आइज। एवलियन आगे कहती हैं कि यह केवल इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होंठ ही नहीं देखना होता, पूरा चेहरा देखना होता है और विशेष रूप से आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। वह बिना त्रुटि के, बिना किसी गलती के स्कॉटिश लहजे में आगे कहती हैं, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। कि मेरी जो भाषा है या वाणी है वो साफ है क्योंकि मैं 12 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। किंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि उन्होंने जो फ्रेंच भाषा सीखी है वो फ्रेंच भाषा सीखने में और जो प्रारंभिक जापानी भाषा है उसको सीखने में कैसे सफल रहीं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और आगे वो कह रही हैं एज फॉर म्यूजिक, यानी जहाँ तक संगीत की बात है तो वो बताती हैं कि ये मेरे शरीर के विभिन्न हिस्सों से, अंगों से होते हुए बहता है या प्रवाहित होकर के जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। यह मेरे त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में और मेरे बालों में भी क्या करता है, स्पंदन करता है यानी गुदगुदाता है। वेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं, जाइलोफोन मीन्स जल तरंग। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वह छड़ियों में होकर उंगलियों के जो अग्रभाग रहते हैं, हमारी उंगलियों के ये जो आगे के पोर हैं, इनकी बात कही जा रही है, फिंगर टिप्स से होकर के गुजरता है या ध्वनि को महसूस करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ढोलों पर, बड़े बड़े जो ड्रम बजाती हैं उन पर जब वो झुक करके सहारा ले करके बजाती हैं तो अपनी प्रतिध्वनियों को अपने शरीर में, शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, शरीर के विभिन्न अंगों से शरीर में प्रवाहित होते महसूस करती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो लकड़ी के फर्श पर या लकड़ी के मंच पर खड़ी होती हैं तो जूते उतार देती हैं, जिससे क्या हो, उन्हें जो कंपन है यानी जो संगीत की ध्वनि है उसकी कंपन उनको नंगे पैरों से होकर के टांगों तक पहुंच सके, यानी वो अपने पैरों के द्वारा उस संगीत को महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एविलियन डिलाइटेड हर ऑडियंस इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यह आश्चर्य नहीं है, सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि एविलियन अपने श्रोताओं को
आनंदित करती हैं। डिलाइट्स 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित पुरस्कार एकल पुरस्कार सोलोइस्ट यानी एकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेष मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। जब उन्हें ये सम्मान दिया गया उस समय की बात कही जा रही है कि प्रसिद्ध जो परक्यूशनिस्ट थे, ढोल और तबला वादक थे, उन्होंने ये बात कही कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ विशेष योग्यता भी दी है। What we hear she feels for more deeply than any of us। जो चीज़ हम सुनते हैं वह चीज़ वो क्या करती है, महसूस करती है और हमारी अपेक्षा ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully। और यही कारण है कि वह संगीत को क्या करती हैं और भी ज़्यादा सुंदरता से प्रस्तुत कर पाती हैं। एवलियन confesses that she is something of a workaholic। एवलियन यह स्वीकार करती हैं कि उन्हें काम का नशा है। I have just got to work। वो कहती हैं मुझे तो बस काम करते रहना है। Often harder than classical musicians। और प्रायः जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा कठिन। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस। किंतु जो पुरस्कार हैं वो भी बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा एवलियन जो है वो जेलों में और हॉस्पिटलों में भी अपना जो अतिरिक्त कार्यक्रम है या अपनी संगीत की प्रस्तुति है वो देती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। साथ ही वह युवा संगीतकारों की जो कक्षाएं हैं उनको भी उच्च प्राथमिकता देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सिस। जो बीथोन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन नामक जो संस्था है उसकी एन रिचलिन कहती हैं सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्ज्वल प्रेरणा हैं। दे सी दैट देयर इज नॉवेयर दैट दे कैन नॉट गो। वे समझ सकते हैं, यानी एवलियन को देख करके जो बहरे बच्चे हैं वो ये समझ सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि वे पहुँच नहीं सकते। एवलियन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलियन अपनी आयु से 2 गुने बड़े लोगों से अधिक उपलब्धि पहले से ही प्राप्त कर चुकी हैं। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और वह जो ढोल और तबला वादन है उसको ऑर्केस्ट्रा में अग्रिम पंक्ति में लेकर के आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि ये भी प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने ऐसे लोगों को भी प्रेरणा दी जो कि हैंडीकैप्ड हैं, यानी विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित किया। पीपल हु लुक टू हर एंड से। जब लोग बाग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि यदि वह ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भी आनंद प्रदान किया है। मिलियंस यानी लाखों लोग। ये बच्चों आपकी जो
एवलियन ग्लैनी के ऊपर स्टोरी आपने पढ़ी। इसके जो राइटर हैं वो हैं डेवर्थ कॉवले। तो ये लेसन बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका जो भी मैंने हिंदी में वर्णन किया है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।